वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केंसिया के स्पोरोफाइट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम मार्केंसिया के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही जो जाइगोट बनता है वहां पे उस जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होता है। तो स्पोरोफाइट के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पोरोफाइट जो होता है, डिप्लॉइड जाइगोट या फिर oospore जो बना था, इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। वो क्या है, मदर सेल की तरह एक्ट करती है, यानी कि पूरा का पूरा स्पोरोफिटिक जनरेशन इस डिप्लॉइड जाइगोट से ही बनेगा। अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आएगी यहाँ पे, जैसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा मेच्योर स्पोरोफाइट का, एंड देन जो स्पोरोफाइट्स है या फिर स्पोर्स है या फिर जो कैप्सूल बना है उसका उसकी डिहाइजेंस कैसे होगी, एंड देन उन स्पोर्स की जर्मिनेशन कैसे होगी। इन 4 स्टेजेस के अंदर हम स्पोरोफाइट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है स्पोरोफाइट की। द जाइगोट enlarge in size and almost fills the cavity of the venter। अब यहाँ पे क्या होगा, जो जाइगोट है वो अपनी साइज के अंदर इनलार्ज हो जाएगा। ये जो जाइगोट था ये इनलार्ज हो जाएगा, और जो नीचे वाला पोर्शन था वेंटर, वेंटर नेक नेक केनाल नेक सेल्स, ये जो है हमने डिस्कस किए थे। तो जो जाइगोट था वो इनलार्ज हो जाएगा साइज के अंदर। एंड इसके बाद द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज बाय अ ट्रांसवर्स वॉल। ये फर्स्ट डिवीजन जो है ये ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू, ये ट्रांसवर्स वॉल्स यहाँ पे वॉल यहाँ पे बनेगी, दैट इज एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द आर्किगोनियम, रिजल्टिंग इट इन एन आउटर एपिबेसल सेल एंड इनर हाइपोबेसल सेल। इसकी वजह से यहाँ पे एक तो आउटर हाइपोबेसल सेल बन जाएगी, एक नीचे की तरफ एपीबेसल सेल बन जाएगी, यानी कि आउटर एपीबेसल, ठीक है, आउटर ये बनेगी, आउटर एंड इनर, ठीक है। आउटर एपी, एपी मीन्स एपिडर्मिस जैसे होता है, ऊपर वाला होता है एपी का मीनिंग। तो आउटर यानी एपी होगी, एंड हाइपो यानी कि इसके नीचे, नीचे यानी कि यहाँ पे हाइपोबेसल लेयर होगी। तो जाइगोट था, जाइगोट के अंदर एक ट्रांसवर्स वॉल बनी जिसकी वजह से 2 सेल्स बन गई, एक ऊपर बन गई एक नीचे बन गई। एक यहाँ पे बन गई आउटर एपिबेसल एंड एक यहाँ पे बन गई इनर हाइपोबेसल। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो शोज वेरिएशन इन डिफरेंट स्पीसीज। एंड इसके बाद की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्पीसीज के अंदर वेरिएशन शो करती है, जैसे कि पोलीमोर्फा एंड मार्केंसिया पोलीमोर्फा एंड मार्केंसिया डोमिजेनेसिस के अंदर। The second division of the zygote is at right angles to the first division, कि जहां से फर्स्ट डिवीजन हुई थी इसी के राइट एंगल पे होगी, एंड रिजल्टिंग इन द क्वाड्रेंट एम्ब्रो। तो दोनों साइड जब ये डिवीजन होगी तो 4 सेल का एक एम्ब्रो बन जाएगा जिसको क्वाड्रेंट एम्ब्रो बोला जाएगा। जैसे कि इसके अंदर नजर आ रही है यहाँ पे ये 4 सेल्स बन जाएंगे। In Markensia gynopoda, some other species, the second division of the zygote is parallel to the long axis of the archegonium। कुछ के अंदर तो राइट एंगल पे होगी, कुछ के अंदर क्या होता है, अब ये होती है जाइगोट पैरेलल टू द फर्स्ट डिवीजन। जैसे कि ये एक सेल है और ये जो है ये फर्स्ट डिवीजन होती है, इसके पैरेलल यानी कि ये ऐसे इसके पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल होगी इनके अंदर एट दैट इज एट राइट एंगल्स टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द आर्किगोनियम, एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 सेल्ड फिलामेंट्स। तो 1 2 एंड 3, तो 3 सेल्ड फिलामेंटस एम्ब्रियो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। In a quadrant embryo, the epibasal cells form the capsule and a part of seta। ठीक है, आगे जाके इसके स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। तो इनमें से जो क्वाड्रेंट एम्ब्रो बना है, अब ये एक बात तो हमने देख ली कि या तो ये जो डिवीजन है, लाइक अगर हम देखें यहाँ पे स्टार्टिंग से ये एक एम्ब्रो था, इसके अंदर ये ट्रांसवर्स वॉल बनी, तो ये जो सेल्स है वो 2 के अंदर ऐसे डिवाइड हो गई। एक सेल यहाँ पे हाइपोबेसल बन गई एंड नीचे वाली यहाँ पे एपीबेसल बन गई, ठीक है। अब इसके बाद इनके अंदर या तो यहाँ पे डिवीजन जो है ये हो सकती है राइट एंगल पे, यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन हुई है उसके राइट एंगल पे होगी, और जब ये राइट एंगल पे होगी तो लाइक ये जो है पहले डिवीजन ये थी एक सेल और सेकंड सेल, इसके राइट एंगल पे यहाँ पे होके तो ये 4 सेल्स यहाँ पे बन जाएगी जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं।
या तो ये जो है कुछ स्पीसीज जैसे कि मार्केंसिया चिनोपोडा या फिर कुछ अदर स्पीसीज के अंदर ये जो सेकंड डिवीजन है, ये यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन थी, ये सेकंड डिवीजन है, ये भी सेकंड डिवीजन है। सेकंड डिवीजन या तो क्वाड्रेंट फोर्स फॉर्म कर सकती है सेकंड डिवीजन, या तो ये जो सेल थी ये पहले दो में डिवाइड हो चुकी थी, ये एक के अंदर और यहाँ पे पैरेलल डिवीजन हो जाएगी, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, 3 सेल्डिक फिलामेंट फॉर्म हो जाएगा। अब जो क्वाड्रेंट एम्ब्रो है इसकी एपीबेसल सेल, अब इस क्वाड्रेंट एम्ब्रो की यहाँ पे ये हाइपोबेसल सेल है एंड नीचे की तरफ एपीबेसल सेल है। तो ये जो हाइपोबेसल सेल है एंड एपीबेसल सेल है ये फर्दर क्या फॉर्म करेगी, क्वाड्रेंट एम्ब्रो के अंदर एपीबेसल सेल जो है ये फॉर्म करेगी कैप्सूल एंड सीटा, सीटा का भी एक पार्ट फॉर्म करेगी, पूरा नहीं फॉर्म करेंगी ये, whereas hypobasal cell form the remaining part of the seta, जो remaining बच गया है पार्ट, एंड इसके अलावा ये जो है रिमेनिंग एंड फूट फॉर्म करे। तो तीनों चीज ही फूट, सीटा एंड कैप्सूल ऐसे फॉर्म होंगे इन क्वाड्रेंट एम्ब्रो से। जैसे कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर डिवाइड होकर ये फूट फॉर्म कर रही है, ये कैप्सूल सीटा फॉर्म कर रही है, ये कैप्सूल फॉर्म कर। इन फिलामेंटस एम्ब्रो द एपीबेसल सेल फॉर्म कैप्सूल। अब जो फिलामेंटस एम्ब्रो है इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर जो एपीबेसल सेल होती है नीचे वाली वो फॉर्म करती है कैप्सूल एंड मिडिल सेल सीटा एंड द हाइपोबेसल सेल डिवेलप इनटू फूड। ठीक है, उनके अंदर ये वाली कंडीशन होती है। The early development of zygote is accompanied by many important changes in the gametophytic tissue surrounding the embryo. अब एम्ब्रियो को जो गैमेटोफिटिक सराउंड करता है उसके अंदर भी कुछ अलग अलग चेंजेस आएंगे। The act of the fertilization stimulate the cells to ventral wall of the ventral wall which divide periclinally and eventually give rise to 3 layered clyde. अब फर्टिलाइजेशन जैसे ही शुरू होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो वेंट्रल वॉल की साइज है वो स्टिमुलेट होंगी एंड वो डिवाइड करेगी पेरिक्लाइनली, जिसकी वजह से इवेंचुअली वहां पे 2 to 3 लेयर्ड क्लाइप्ट्रा यहाँ पे गिव राइज हो जाएगा। ठीक है, ये 2 to 3 लेयर जो है ये यहाँ पे गिव राइज हो जाएगा। द क्लाइप्ट्रा फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द यंग स्पोरोफाइट, और जो यंग स्पोरोफाइट है उसके अराउंड की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर लेता है कैलिप्ट्रा। Repeated division also occur in the basal cells of the archegonium and such a one-celled thicker collar-like cylindrical outgrowth form outside the calyptra. अब इसके बाद ये जो कैलिप्ट्रा बना है यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन होगी यहाँ पे बेसल सेल्स के अंदर आर्किगोनियम के, जिससे जो एज सच अ वन साइड थिक कोलर लाइक सिलेंड्रिकल यहाँ पे एक आउटग्रोथ फॉर्म हो जाएगी आउटसाइड द कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा के आउटसाइड यहाँ पे एक और क्या फॉर्म जाएगी, एक और लेयर फॉर्म हो जाएगी एंड वो लेयर क्या होगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगी। इट इज कॉल्ड पेरिगाइनियम या फिर सूडोपेरियम। ये वाली जो इसके बाहर लेयर फॉर्म होती है इसको ही बोला जाता है यहाँ पे, ये वाली इसको ही बोला जाता है पेरिगाइनम या फिर इसको बोला जाता है पेरियम। तो ये स्टेजेस होती हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के ड्यूरिंग, जो गैमेटोफिटिक टिश्यू है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। The quadrant as well as filamentous embryo undergoes 1 or 2 vertical division and subsequently the cell destined to form capsule divide periclinal। अब इसके बाद या अब हमने दो टाइप के एम्ब्रियो, दो टाइप के हमने देखा था कि सेकंड डिवीजन हो सकती है, एक में तो क्वाड्रेंट बना था, सेकंड में फिलामेंटस एम्ब्रियो बना था। अब दोनों ही स्टेजेस ये जो है 1 और 2 वर्टिकल डिविजन्स के अंडरगो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल जो है ये कैप्सूल पेरिक्लाइनली डिवाइड करके कैप्सूल फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। Thus, a peripheral single-layered epithelium becomes distinctive from a central manifold endothelium. And इसके बाद यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कुछ cells जो है इसकी ये endothelium बन जाएंगी। पेरिफेरल सिंगल लेयर्ड एपिथीसियम हो जाएगी, बिकम्स डिस्टिंक्ट फॉर सेंट्रल एंड मैनिकार्ड एंडोथीसियम। बाहर की साइड वाले को पेरिफेरी पे जो है उनको बोला जाता है एम्फीथीसियम। लाइक ये वाली सेल जो है बाहर, इनको एम्फीथीसियम बोला जाएगा, थोड़ी डार्क सेल है इनको पेरीथीसियम इनको एंडोथीसियम बोला जाता है। ठीक है, इनको एंडोथीसियम बोला जाएगा। The cells of the amphithecium divide only anticlinally.
अब ये जो सेल्स है वो एंटीक्लाइनली डिवाइड करके एक सिंगल लेयर्ड वॉल ऑफ द कैप्सूल फॉर्म कर लेगी। As the sporophyte mature, the cells of the capsule wall develop annular thickening। और जैसे जैसे इसके अंदर मेच्योर होता जाएगा, इसके अंदर जो है एनुलर जो थिकनिंग्स है वो बनती जाएंगी। All cells of the endothelium functions and archisporium। अब ये जो एंडोथीसियम की सेल्स है, जितनी भी सेल्स थी वो जो है आर्किस्पोरियम की तरह एक्ट करेगी, आर्किस्पोरियम की तरह ये एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। रिपीटेड डिवीजन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मैसिव स्पोरोजिनस टिश्यू। एंड इनके अंदर फिर रिपीटेड डिवीजन होगी जिसकी वजह से ये एक मैसिव स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Initially, all the cells of this tissue are almost the same shape and size, but subsequently, about half of the sporogenous cell by repeated transverse division form vertical rows and more or less cuboidal spore mother cells। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएंगी, आधी सेल स्पोर मदर सेल बन जाएंगी। The number of the spore mother cell derived from a sporogenous cell varies in different species। and जो नंबर है स्पोर मदर सेल्स का वो अलग अलग स्पीसीज के अंदर वैरी करता है, किसी के अंदर कितना होता है, किसी के अंदर अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए Markensia polymorpha, each sporogenous cell undergo 5 successive divisions, giving rise to 32 spore mother cells, whereas Markensia domingenesis, ये जो and some other species a sporogenous cell divide 3 to 4 times forming 8 to 16 spore mother cell। तो species to species vary करती है division। Each spore mother cell divide meiotically to form a spore tetrad। अब जो भी यहाँ पे मदर सेल थी वो क्या होगी, उसके अंदर मियोटिकली वो डिवाइड होगी एंड ये एक स्पोर टेट्राड के अंदर ऐसा टाइप का स्पोर टेट्राड जो है ये फॉर्म हो जाएगा। The remaining cell of the sporogenous tissue which do not differentiate into spore mother cells function as striated mother cells। एंड अब ये जो स्पोरोजिनिस ऐसे जो था और इसके बाहर ये अलग अलग लेयर्स है, तो इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो डिवीजन हुई थी उनमें से आधी सेल तो यहाँ पे क्या बन गई, आधी सेल स्पोर मदर सेल बन गई, स्पोर मदर सेल बन गई। ठीक है, स्पोर मदर सेल बन गई। और जो रिमेनिंग सेल्स थी यहाँ पे, रिमेनिंग सेल्स थी वो बन गई स्ट्राइल इलेटर मदर सेल्स। ठीक है, स्ट्राइल इलेटर मदर सेल्स वो बन जाती है। These cells simply elongates to form long cylinder spindle shaped इलेटस। एंड ये जो सेल्स है वो ऐसे थी एंड धीरे धीरे करके ये ऐसे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड ये इलेटस फॉर्म कर लेती है, स्पिंडल शेप के, सिलेंडर स्पिंडल शेप के इलेटस फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। Unlike spores, the elaters are diploid cells and they have many spiral thickening bands। जैसे कि यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स तो मियोटिकली डिवाइड होकर स्पोर टेट्राड यानी हैप्लॉइड बना लिया था, लेकिन ये जो है इलेटर मदर सेल्स है वो अभी तक डिप्लॉयड सेल्स ही हैं एंड दे हैव मैनी स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स। एंड इनके अंदर बहुत सारे से स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स देखने को मिलते हैं। दे आर hygroscopic in nature and they are स्क्विर्मिंग मूवमेंट्स हेल्प इन स्कैटरिंग ऑफ द स्पोर्स। एंड ये मूवमेंट जो होंगी इनके अंदर ऐसे जर्क्स होंगे जिसकी हेल्प से क्या होगी, ये जो है इनकी स्कैटरिंग हो जाएगी, स्पोर्स की स्कैटरिंग करने में हेल्प करेगी। ठीक है, इनके अंदर ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है एंड इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो स्पोर्स की स्कैटरिंग करने में हेल्प करती है। इसके बाद जो ये स्पोरोफाइट बना है उसमें चोर स्पोरोफाइट के अंदर फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ये 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले फूड की अगर हम बात करें, ये वाला स्ट्रक्चर जो है फूट बन गया है, सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ये फूट बन गया यहाँ पे। इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो है सीटा एंड ये बन गया है एक कैप्सूल की। तो फूट जो है एक बेसल बल्बस पार्ट होता है विच एंकर्स द स्पोरोफाइट टू द डिस्क ऑफ द आर्किगोनियोफोर। ठीक है, आर्किगोनियोफोर की डिस्क से ये क्या होता है, ये अटैच होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। एंड ये जो फूट है ये किसका बना होता है, ये फूट बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का, पैरेन्काइमेटस सेल्स का ये बना हुआ। The food also absorb nutritive and from the gametophyte। न्यूट्रिशन जो है ये एब्जॉर्ब करता है गैमेटोफाइट से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, फूड का काम है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना गैमेटोफाइट से। नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है अब सीटा।
सीटा जो है यहाँ पे, इट इज शॉर्ट एंड स्टाउट स्टोक दैट कनेक्ट्स फूड टू कैप्सूल, फूड को कैप्सूल से ये कनेक्ट करके रखती है। ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स का ही बना होता है। एंड ये इन यंग स्पोरोफाइट द सीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जोन ऑफ रिलेटिवली नैरो सेल्स। जब ये यंग होता है स्पोरोफाइट तो सिर्फ ये नैरो सेल्स के थ्रू, एक नैरो जोन होता है, स्मॉल जोन होता है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। As the capsule mature, they'll undergo repeated transverse division and form elongation. ठीक है, repeated transverse division होंगी एंड ये elongation इनके अंदर हो जाएगी। Thus, the seta increase in length, it ruptures the calyptra and pushes the mature capsule out through the perizynium and pericardium. अब ये जो आउटर लेयर थी, अब ये तो टूट ही गई है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो कैलिप्ट्रा थी वो टूट गई है। अब इसके बाहर ये जो है ये बाहर आने की कोशिश करेगा, तो ये सेल्स के थ्रू ये भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, मेच्योर कैप्सूल के अंदर इनके थ्रू ये बाहर आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जो कैप्सूल होता है, जो सीटा होता है, ये क्या करता है, ये फूड को कैप्सूल से कनेक्ट करके रखता है। यंग स्पोरोफाइट के अंदर सीटा रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जोन ऑफ रिलेटिवली नैरो सेल्स के थ्रू। जैसे जैसे कैप्सूल मेच्योर होता है, ये जो है बहुत सारी रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन के अंडर हो जाता है एंड इसके अंदर इलोंगेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इसका सीटा है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है लेंथ के अंदर। एंड जैसे जैसे ये लेंथ के अंदर इंक्रीज होगा, इसके जस्ट यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या था, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये ऐसी लेयर प्रेजेंट थी, ऐसी टाइप की, जिसको कैलिप्ट्रा बोला जाता था, वो रप्चर हो जाएगी एंड ये जो है बाहर आने की ट्राई करेगी। At maturity, the cells of the seta become highly vacuolated and cells जो है वो highly vacuolated यहाँ पे हो जाती है जैसे जैसे ये और ज्यादा मेच्योर होता है। एंड लास्ट वन इज द कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कैप्सूल के अंदर क्या होगा, द मेच्योर कैप्सूल इज अ येलो कलर्ड ओवल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवल कलर का, ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक सिंगल लेयर होती है स्ट्राइल जैकेट की। ठीक है, इसके बाहर क्या होगी, एक सिंगल लेयर होती है, स्ट्राइल जैकेट होती है। द सेल्स ऑफ द जैकेट लेयर हैव एनुलर थिकनिंग बैंड्स एंड जो एनुलर थिकनिंग बैंड्स बने थे वो इसके बाहर देखने को मिलते हैं। द कैप्सूल कंटेन्स न्यूमरस स्पोर्स एंड इलेटस। अब ये जो स्पाइरल थिकनिंग के, स्पाइरल के साथ एंड इलोंगेटेड स्लेंडर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इनको बोला जाता है इलेटस। एंड जो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है स्पोर्स। ये स्पोर्स है एंड ये स्ट्रक्चर जो है इलेटर है, जिसके अंदर ये स्पाइरल बैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर स्पोर्स एंड इलेटस देखने को मिलते हैं। स्पोर्स आर ऑलमोस्ट राउंडेड एंड रेंजेस, ये रेंज करते हैं सिर्फ 12 to 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के अंदर, बहुत छोटे होते हैं। The spore wall is differentiated into outer thick exospore and inner relatively endospore. अभी स्पोर की जो वॉल है, एक इसके अंदर एक्सो स्पोर होती है एंड इसके अंदर क्या होती है, एंडोस्पोर होती है। In some species an additional layer known as पेरिस्पोरियम, कुछ के अंदर पेरिस्पोरियम भी होती है एंड इज प्रेजेंट आउटसाइड द एक्सोस्पोर एंड एक्सोस्पोर के भी ये बाहर देखने को मिलती है। The spore contains vacuolated granular cytoplasm with a distinct haploid nucleus. ठीक है, इनके अंदर ये distinct haploid nucleus पाया जाता है। There are very large number of spores in a capsule of Markensia, जैसे कि Markensia polymorpha के अंदर approximately 3 लाख स्पोर्स पर कैप्सूल होते हैं। ठीक है, 3 लाख स्पोर्स पर कैप्सूल, एक कैप्सूल के अंदर बहुत ज्यादा स्पोर्स होते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्पीसीज के अंदर ये वैरी करते हैं स्पोर्स का नंबर। द कैप्सूल इज इनवेलप्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। इसके अंदर एक कैलिप्ट्रा होती है, इसके अलावा पेरिजाइनियम होती है एंड पेरिकेथियम होती है। इसको इसको जो है, ये जो लेयर है, ये 3 लेयर क्या करके रखती है, ये 3 लेयर सराउंड करके रखती है। इसको सूडो पेरियांथ भी बोला जाता है, सूडो पेरियांथ भी इसको बोला जाता है। तो 3 लेयर क्या करके रखती है, कैप्सूल को एनवलप करके रखती है। इसके बाद नेक्स्ट होगी यहाँ पे डिहाइसेंस कैप्सूल की। ये जो है आफ्टर मेच्योरिटी के बाद ऐसा टाइप का जो है ये नजर आता है। ठीक है, ऐसा टाइप का ये वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के अंदर नजर आता है। The seta, it increase in length, ruptures the calyptra and pushes the capsule out from the protective covering. जो भी protective covering होगी उनसे ये बाहर निकल के आ जाएगा।
बाहर निकलने के बाद द सिंगल लेयर्ड कैप्सूल वॉल देन स्प्लिट्स इनटू अ वेरिएबल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वॉल देन एक्सटेंड फ्रॉम द एपिक्स टू द मिडल ऑफ द कैप्सूल। एंड इसके बाद ये नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये जो है ये बाहर आ गया है, ये कैप्सूल यहाँ पे ब्रस्ट हो गया है, ये जो है बाहर आते हुए ये हो गया स्ट्रक्चर, डिहाइसेंस ये हो रही है, ये सीटा हो गया, कैप्सूल हो गया, इसमें से स्पोर्स निकल रहे हैं और ये बिल्कुल ही ओपन हो गया है यहाँ पे। तो सिंगल लेयर्ड कैप्सूल जो वॉल जो है वो स्प्लिट हो जाएगी वेरिएबल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के अंदर एंड एक्सटेंड करेगी एपेक्स टू मिडल तक। ठीक है, ये जो है पहले एपेक्स में ऐसे ऐसे जो है ये बननी स्टार्ट हुई, ठीक है, ये यहाँ पे बनी, फिर ये धीरे धीरे करके ऐसे एक्सटेंड कर जाएगी, तो ये एपेक्स से मिडल तक कैप्सूल के अंदर ये एक्सटेंड करेगी। The annular thickening in the jacket cell causes the wall to roll backward, exposing the spores and elaters. And ये क्या कर देगी, ये इनको ऐसे, ये जो है ये वॉल्स जो है ये ऐसे हो गई, थिकनिंग जो है जैकेट सेल्स की इन वॉल्स को रोल बैकवर्ड कर देगी। ठीक है, ऐसे रोल बैकवर्ड हो जाएगी जिसकी वजह से जो इसके अंदर स्पोर्स एंड इलेटर्स है वो और ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। The jerky movement of the elaters due to their hygroscopic nature assist in loosening up। ठीक है, इनको लूजिंग अप कर देगी एंड स्पोर मास एंड स्कैटरिंग ऑफ द स्पोर्स इन द एयर। इनकी मूवमेंट्स की वजह से, जर्की मूवमेंट्स की वजह से क्या हो जाएगा, स्पोर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो यहाँ पे इनकी लूजनिंग अप हो जाएगी। इसके बाद स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी। द स्पोर्स ऑफ द मार्केंसिया रिमेन वाइबल फॉर अबाउट अ ईयर। एक ईयर तक ये वाइबल रह सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सबट्रैक्टम एंड कंसिडरेबली इंक्रीज इन साइज। साइज के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं जैसे जैसे ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। क्लोरोप्लास्ट रीअपियर एट दिस स्टेज एंड क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द स्पोर इज ट्रांसवर्स। फर्स्ट डिवीजन क्या होगी यहाँ पे, ट्रांसवर्स होगी एंड देन रिजल्ट इनटू टू अनइक्वल सेल। दो अनइक्वल सेल बन गई है। द स्मॉलर सेल फॉर्म द फर्स्ट राइजोइड। अब ये जो स्मॉलर सेल्स है ये वाली, ठीक है, ये राइजोइड फॉर्म कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ये राइजोइड फॉर्म कर देगी। वेयर द लार्जर सेल, और लार्जर सेल जो है वो इरेगुलर डिविजन्स के अंडर जाएगी, ये फॉर्म करेगी 6 to 8 फिलामेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 6 to 8 फिलामेंट स्ट्रक्चर्स ये फॉर्म कर देगी, ऐसे टाइप के ये स्ट्रक्चर्स इसने फॉर्म कर दिए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज आएगी एपेक्स ऑफ द फिलामेंट यूजुअली 2 सेल। इसका जो एपेक्स है वो 2 सेल का बना होता है। दिस फंक्शन एज एपिकल सेल, ये एपिकल सेल की तरह एक्ट करेंगी। The apical cell has 2 cutting faces on the lateral side it, and in apical cells के अंदर 2 cutting faces होते हैं lateral sides के अंदर। Derivatives of both the faces contribute to the development of a new thallus, and इसकी वजह से इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक नया थैलस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि और ज्यादा डिवीजन यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस एपिकल के पास 2 कटिंग फेसेस होते हैं लेटरल साइड के ऊपर। ये डेरिवेटिव जो होंगे फ्रॉम बोथ द फेसेस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू थैलस। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, डेवलपमेंट की इसकी जो न्यू थैलस की डेवलपमेंट है उसके अंदर हेल्प करेंगे। मार्केंसिया एक डायसिस प्लांट होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 spores of a tetrad grow into male and other 2 into the female thalli। अब जो स्पोर्स थे टेट्राड के, उसके अंदर ये जो है 2 जो है वो ग्रो करते हैं मेल के अंदर एंड 2 ग्रो करते हैं फीमेल थैलाई के अंदर। तो यहाँ तक हमने स्पोरोफाइट के बारे में डिस्कस कर लिया है, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, कैसे उसका डिहाइसेंस होता है एंड मेच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एंथोसिरोस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।